बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.1 हम करने वाले हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.1 में हमें क्या करना है? एक्सरसाइज 7.1 में हमें प्रूफ करना है कि जो ये वैल्यू है 2n+1 वो बड़ी है 2n+3 से। ठीक है। और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि जो n है ना वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो सकता है। इसका मतलब n आपको 1 नहीं लेना। देखिए लास्ट क्वेश्चंस में जो आपने किया है ना उसमें आपने n1 लिया है क्योंकि आपका फर्स्ट केस यही था कि n=1। उसमें ऐसी कंडीशन नहीं दी गई थी। अब जबकि कंडीशन दे दी गई है तो इसका मतलब ये है कि आप n=1 पहला केस नहीं रखेंगे। पहली बात तो ये। और बाकी बातें ये क्या कहना चाह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ ही जाएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोग के लिए नया बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कोई 17 से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये तो आप कोई बात है ही नहीं। पहला काम यही हुआ कि हम पहले जो जिस पर अप्लाई कर रहे हैं इंडक्शन वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। और उसके बाद हम अपना पहला केस लगाएंगे जो कि है n=2। n=1 नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि n 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 ले लिया। हमें प्रूफ करना है, जो स्टेटमेंट है कि कह रहे हैं कि ये बड़ा है इससे, ये प्रूफ करना है। अगर इस साइड का आंसर इससे बड़ा आएगा तो वेरी गुड, इट इज प्रूफ्ड। खैर पहले तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दी। अब +1 एज इट इज, ये मतलब n की जगह मैं यहाँ पर 2 पुट कर रही हूँ। यहाँ कर्ली ब्रैकेट बनाती हूँ 2 और n है 2 और +3 और ऐसे। ओके डन। 2 + 1 हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये इस तरह। और फिर हमारे पास 2 × 4 और 4 + 3। चलो अच्छा मैं ऐसे ही कर लेती हूँ फिलहाल, नेक्स्ट स्टेप में करूँगी। फिर 2 × 4 4 × 8। आपको पता है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 ही आएगा। और 4 + 3 7। हाँ भाई ये प्रूफ हो गया कि भाई 8 7 से बड़ा है और ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो अब आप लिख दे आराम से विच इज़ ट्रू। विच इज़ ट्रू कह दें या Pn=2 कह दें, जैसे मैं पहले वर्डिंग यूज़ करती थी। आप किसी भी तरीके से वर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा चलिए जल्दी से आप आगे करते हैं। आगे लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि सपोज करने की कोशिश की थी। कोशिश क्या की थी, किया ही था। हमने किया था सपोज कर लें जो गिवन प्रपोजिशन है वो ट्रू है n=k के लिए, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब क्या है, सपोज दैट द गिवन प्रपोजिशन इज ट्रू फॉर n=k, तो आपको क्या करना है, फॉर n=k वर्किंग करनी है। अच्छा n=k आप लोग वर्किंग तो करेंगे और साथ में वैसे लिखना नहीं चाहिए था, मैं तो लिख चुकी हूँ ना यहाँ पर। चले कोई नहीं। वर्किंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ है n वहाँ वहाँ आ जाएगा k। दैट्स मीन यहाँ n है तो k +1। फिर ये रहा n है ना, तो 2k + 3। ठीक है, ये तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है, आपको पता है ना। ये हम सपोज करते हैं। अब हम करेंगे k +1 के लिए वर्किंग। देखिए स्टूडेंट्स हमारा थर्ड केस क्या होता था कि हमें n=k +1 के लिए करना होता था। ठीक है। अच्छा इसे मैं ऐसा रफ वर्क सपोज किया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर n=k +1 करना है। सही है। आगे जो सोल्यूशन होगा वो तो मैं बताऊंगी ही, ये समझे रफ वर्क है आपका ना। सोल्यूशन हम यहाँ करेंगे। अगर मैं k +1 रखूंगी यहाँ पर तो मेरा केस किस तरीके से बनेगा, मैं अगर लिख दूँ 2n, n की जगह k +1 और ये 1 अपना एज इट इज, फिर 2k +1 और 3 एज इट इज, और इस तरह ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है। अब जो ये केस बन रहा है ना ये हमें बनाना है एक्चुअली, मतलब डायरेक्टली लिखना नहीं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 2k +1 2k +1 3 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन हमें इसको करते हुए सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, अब करेंगे कैसे वो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 2k +1 मतलब k+1 तो पहले से ही एक +1 और चाहिए, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। जो काम हम यहाँ करेंगे वो काम हमें इस साइड भी करना पड़ेगा, मैथ्स का रूल है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। ठीक है। ये मैंने अभी सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखा है सेम करने के लिए ना, मैंने अभी और किसी टर्म्स को नहीं देखा। अब क्या है 2k +1 तो पहले से लिखा हुआ था 2.2k +1 मतलब मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। जो काम मैं यहाँ कर रही हूँ वो काम मैं यहाँ भी करूँगी। मुझे मेरा ये रिक्वायर्ड आंसर बनाना है, क्या है 2k +1 और 2k +1 और +3। सही समझे, यहाँ k +1 आ रहा है और यहाँ +1 का इजाफा और कुछ नहीं।
अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी ना, तो आपने इस तरह ऐड करके +2 नहीं करना है, इसको इसी तरह रहने देना है, मतलब +1 जो इसकी पावर 1 थी ना वो यहाँ आकर ऐड हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 टू 4 के, इसको तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, पावर ऐड भी कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई, पावर ऐड क्या करेंगे, पावर 1 है, नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। अब क्या चाहिए, 2k + 1 3, मतलब यहाँ पर 2k + 1 3 चाहिए। अच्छा 2k + 1 तब बनेगा जब 2k + 2 होगा, हमारे पास 2k + 2 होगा तो ही मैं 2 कॉमन लेकर ये काम कर सकूंगी। तो यकीनन मुझे अब क्या करना होगा, ये साइड तो एज इट इज आ चुकी है, इसके साथ तो कुछ नहीं करना। इसको हम क्या करेंगे, 2k में ब्लैक ब्रेक कर दूंगी और एक और 2k में ब्रेक कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ करती हूँ इसको 2k में ब्रेक, क्योंकि मुझे यहाँ से जो 2 ब्रेक करना है ना वो मुझे यहाँ लिखना है, और जो यहाँ से 3 ब्रेक होगा वो मैं यहाँ लिख दूंगी। अब बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। अगर आप गौर करें 2k + 1 + 3, अगर 2 2 साथ होंगे तभी तो 2 कॉमन लेकर मैं k + 1 ले सकूंगी। या अगर आप लोग चाहे तो मैं यहाँ रफ में करके दिखा देती हूँ, आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई आपने 2k ब्रेक किया, बाद में अरेंजमेंट कर दी, और इसको ब्रेक किया +3 और 2 में, और फिर अपने हिसाब से इस तरह अरेंजमेंट कर ली। मैंने रफ वर्क किया, इसको आप करिएगा नहीं, इस तरह करके और फिर भी ये कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 2 कॉमन लेना है, k + 1 चाहिए, तो मैंने पहले ही अरेंजमेंट कर दी। 6 को मैंने +2 + 3 में ब्रेक किया और 4 को मैंने 2k में ब्रेक किया। अब अगर आप गौर करें, बहुत ईजिली है ये क्वेश्चन, हो जाएगा आंसर, हमें पहले से पता था। 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा k + 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा 3, क्या चाहिए 3, नोटिस 3, तो मैं 3 इस साइड लिखूंगी, सही है। और उसके बाद जो है 3 इस साइड लिखने के बाद एक्स्ट्रा मेरे पास क्या आ रहा है उसको मैं साइड में लिख दूंगी। जैसे कि 3 लिखने के बाद एक्स्ट्रा क्या है, ये +2 के एक्स्ट्रा, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ साइड में इस तरह। और सॉरी आप लोग सोच रहे होंगे 6 है तो मैंने ये किस तरह की ब्रेक किया, चलो 2 तो मैंने इसके लिए ब्रेक कर दिया, 3 मैंने इसके लिए ब्रेक कर दिया, +1 और ब्रेक करिएगा, यहाँ पर +1 और ब्रेक कीजिएगा, यहाँ पर भी +1 और ब्रेक कीजिएगा, +1 और रखिएगा। अब जाके 6 होने, देखें 2 और 3 5, 5 और 1 6, अब सही ब्रेक हुआ है, 6 को अब सही ब्रेक किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो चाहिए था वो k + 1 अपने पास रखेंगे, इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे, 2k + 1 और ये 3। ठीक है, और इसको कर देंगे डिडक्ट, इसे बोलते हैं रिडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। अब रिडक्शन करने की मुझे वर्डिंग लिखनी होगी, तो पहले अब मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर। अब मैं एक वर्डिंग लिखूंगी, अब देखना है मुझे बस ये डिडक्ट करना है, तो मेरा आंसर जो मुझे रिक्वायर्ड था, जो कि मैं आपको पहले ही लिख कर दिखा चुकी हूँ, वो आ जाएगा। बस डिडक्शन का मतलब ये उसे हटाना है और कुछ नहीं करना, बाकी यहाँ तक का आंसर हमें लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स, आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर मैं पहले ही लिखकर यहाँ दिखा चुकी थी कि हमें इस तरह का आंसर लाना है, और क्यों लाना है, जस्ट मैंने कहा था k + 1 पुट करके देख लें, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये हुआ आपका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आपको लास्ट सॉरी एक वर्डिंग भी लिखनी है, वो वर्डिंग क्या है, वो वर्डिंग ये है कि हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मुझे लिख लेना चाहिए था, फिर कैमरा ऑन करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। इट इज ट्रू फॉर एवरी, इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि सवाल में यही था। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1 अब कंप्लीट। स्टूडेंट्स ये है पार्ट 2, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह होगा, वर्डिंग बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह होगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ज़रा मैं जल्दी करवाना चाहती हूँ और थोड़ी सी वर्डिंग करूँगी मिस, लेकिन आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। अच्छा पहली बात तो ये है कि मैं इसको करूँगी कॉपी, 3n - 1 और 2 की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, फिर हम लिखेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन फिलहाल मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग ज़रूर लिखिएगा। फिर लिखेंगे फॉर n = 3। अच्छा 3 क्यों, यहाँ लिखा है कि 3 के इक्वल या 3 से बड़ा होना चाहिए, n इससे छोटा n आप नहीं ले सकते, तो चले कोई नहीं, इसकी भी हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, अच्छी बात है, कुछ केसेस दे दिए। अब क्या होगा 3n। अच्छा एक बात बताऊँ, यहाँ पर ना ये वाला एरो बनाया करें,
ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ये बना हुआ ना ग्रेटर देन लेस देन का साइन, बिल्कुल यही वाला एरो बनाना है। आप लोग कोशिश कीजिएगा यहाँ पर भी इसी तरह के एरोज बनाए, मतलब ये वाले। ओके डन, चले खैर ये बात तो समझ में आई गई होगी। अब क्या करना है, 3n-1 तो 3 और 2 की पावर 3। अच्छा 3 बोले तो 3 की पावर 2 और ये जगह 2 की पावर 3। अब पावर को करना है सॉल्व, तो जगह 9 और ये होगा 2 to the 4, 4 to the 8, तो विच इज़ 2 लिखेंगे और पहला केस 2। अब क्या करना है, सपोज करना है कि ये अजीब सा लिखा विच इज़ 2, चलो इग्नोर इट। अच्छा आप सपोज क्या करना है, आपको सपोज करना है कि n इजिकल टू k के लिए भी ना स्टेटमेंट ट्रू है। वर्डिंग तो आप लोग यहाँ से लिखिएगा, ये रही, सपोज डैट गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k। ऐसी वर्डिंग यहाँ पे कर लीजिएगा कॉपी, ज़रा करवाना है जल्दी। तो चलिए इसे करते हैं। आप कहाँ, यहाँ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ है n वहाँ k, ठीक है मैंने लिख दिया। अब आपको पता है कि आपको पहले आंसर सोचना है कि आपका आंसर क्या आने वाला है k+1 के लिए। देखिए क्या आएगा, ये रफ में लिखना है आप लोगों ने। 3 n की जगह k+1 -1 फिर 2 और k+1। अब कुछ इस तरह का केस चाहिए आपको, सही बात है ना। तो आपको अब फॉर n इजिकल टू k+1 के लिए सॉल्व करना है, लेकिन इस तरह नहीं कि n इजिकल टू k+1 रख लेना है, नहीं 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 नहीं, इसमें आपको इस इक्वेशन को सपोज करते हुए सॉल्व करना है। आपको पता है पहले तो आपको एक +1 एक्स्ट्रा चाहिए। देखिए k-1 तो है यहाँ पर, +1 नहीं, तो जैसा कि पहले किया था हमने 3 से मल्टीप्लाई 2 से किया था ना, अब हम यहाँ 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तभी तो बेस सेम पावर ऐड होगी। अब जो काम हम यहाँ करेंगे वो काम हम यहाँ भी करेंगे ही डेफिनेटली। ये 2 की पावर k है क्या, अच्छा ये पावर है, सॉरी ये है पावर, तो मुझे अब इसको पूरा कट करना चाहिए और फिर यहाँ पर आना चाहिए, डेट्स बेटर। अब क्या करेंगे, इसमें तो आप वही ऐड कर देंगे ना पावर को, ये बीच में करें बाद में करें कोई बात नहीं। और ऐसा मत करिएगा +1 -1 कैंसिल, नहीं हमें तो ये आंसर चाहिए। अब क्या करेंगे, कुछ तो करना ही होगा, क्या करूँ 3 है 2k है इसके लिए। अब पता है यहाँ आपने बहुत ध्यान से काम करना है, नोट करें यहाँ भी k+1 पावर चाहिए। तो मैं इस 3 को ना स्प्लिट कर देती हूँ, एक तो 1 में और फिर जमा का साइन बनाएं, मतलब ऐड का साइन, और फिर 2 में और फिर डॉट 2 के। अब आप लोग बोलेंगे भाई फिर एक 2 के भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई बात नहीं आने दें उसको एक्स्ट्रा। देखिए k+1 और -1 तो ऐसे ही है, 1 2k आर 2k। अब पावर ऐड हो सकती है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और पावर भी ऐड हो जाएगी। कैसे, 2 और 2 तो k और इसकी पावर 1 तो पावर h, मल्टीप्लाई पावर h, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं। अब आपका आंसर देखिए 2k+1 आ गया, 3k+1 -1 आ गया, ये एक्स्ट्रा है तो इसको डिडक्ट कर लें। कैसे करेंगे डिडक्ट, आप लिखेंगे ये वर्डिंग, डिडक्टिंग 2k फ्रॉम राइट साइड द इनइक्वालिटी स्टेटमेंट होल्ड वी हैव। ठीक है, अभी फिलहाल मैं शॉर्ट में कर रही हूँ तो मैं लिख दूंगी डिडक्ट 2k फ्रॉम राइट साइड। ओके, जैसे हम डिडक्ट करेंगे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जो कि है 3k+1 -1 और 2k+1। इसको जैसे ही आंसर आएगा ना, फिर आपने एक और वर्डिंग लिखनी है। Hence, by mathematical induction, it is true for every n greater than or equal to 3. ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों, क्योंकि सवाल में रिक्वायर्ड ही ये था। अब देखें एक क्वेश्चन जो कि इस तरह यहाँ से शुरू होके पूरे पेज पर आया है, इसको मैंने शॉर्ट में इस तरह कर दिया। खैर कोई बात नहीं, ये भी इतना ही क्वेश्चन है तो आप लोग इसको वर्डिंग वाइज कीजिएगा अच्छे से, प्रेजेंट बहुत अच्छे कीजिएगा एग्जाम में। और अब हमारा है इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। स्टूडेंट्स ये है पार्ट 3 हमारा लास्ट पार्ट, और फाइनली एक्सरसाइज 7.1 हो जाएगी कंप्लीट। पूरी एक्सरसाइज 7.1 मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपलोड की है, काइंडली आप उसे ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर किया करें, कोई प्रॉब्लम हो कोई गलती हो तो वही बताया करें, इंसान है सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती होंगी। खैर पार्ट 3 करते हैं स्टार्ट। पार्ट 3 में भी आपको यही करना है कि फॉर n इजिकल टू 1 करना है। एक मिनट, इसको क्या हो गया, अच्छा ठीक है, फॉर n इजिकल टू 1 नहीं n इजिकल टू 1 नहीं, n इजिकल टू ग्रेटर देन 5 बोला है, ठीक है।
बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वर्डिंग तो मैं लिख दूंगी, मैं लिख देती हूँ बल्कि। अब हमारे पास जो ये पार्ट है एन फैक्टोरियल और 3n-1। एन फैक्टोरियल का मैंने 7.1 में पहले बताया है, और एक पूरी एक्सरसाइज फैक्टोरियल की मैंने इसीलिए समझाई थी क्योंकि 7.1 में उसका यूज होने वाला था 6.1। तो प्लीज आप वो जरूर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर, अब एन की जगह मुझे लिखना है 5 तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। यहाँ भी एन की जगह लिखना है मुझे 5 हो जाएगा 5+1। अब 5 फैक्टोरियल का आंसर इस तरह आता है कि कैलकुलेटर में 5 फैक्टोरियल का साइन है, मैंने सिखाया हुआ है 6.1 में, प्लीज वो देख लीजिएगा, आपको ईजी हो जाएगा। अभी मेरे पास कैलकुलेटर सही अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल बेकार से कैलकुलेटर है, नहीं मैंने आपको शो करने की कोशिश की ना तो हो गया, टाइम निकल जाएगा। खैर 5 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 120। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको सिंपल कैलकुलेटर है तो आप 5 को उल्टा लेके जाए, 5 4 3 2 1, और इसका जो आंसर आया आप वो कर लें क्योंकि अभी मैंने यही अप्लाई किया है इस पर। मतलब 5 4 20, 23 60, 62 120, सही है। और ये 5+1 हो जाएगा 6। अच्छा 6, अब इसकी पावर 6 कर लें। 120 अपनी जगह है और 3 की पावर 6 का मतलब समझते हैं, 3 को 6 टाइम, अच्छा माइनस है, सॉरी +1 नहीं है, ये है -1 क्योंकि मेरा आंसर गलत आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है। ठीक है, जब -1 है तो 3 की पावर आएगी 5। अभी जब मैं करने लगी गलत आंसर आने लगेगा तो मुझे रियलाइज हुआ। ठीक है, तो 81 आएगा, तो ये प्रूव हो गया विच इज ट्रू। ठीक है, आप लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब n = k के लिए करेंगे। फॉर n = k सपोज दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू, मैं वर्डिंग लिख लेती हूँ। अब सपोज दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n = k, तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ n वहाँ लिखना है k, मतलब k फैक्टोरियल और फिर 3k-1। ठीक है, अब आपको k+1 के लिए मैंने कहा था रफ में आंसर लिख लीजिएगा। जैसे k+1 के लिए क्या बनेगा, k+1 फैक्टोरियल n की जगह, और फिर 3k+1-1। अब आपको ये आंसर लाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ऐसा करना है कि मैंने मल्टीप्लाई k+1 लिख दिया है, बता दूं क्या करना होगा। देखिए k फैक्टोरियल हमारे पास लिखा हुआ है, जबकि हमें लाना है k+1 फैक्टोरियल। अब k+1 पहली साइड को सेम करने की कोशिश करेंगे, दूसरी खुद ब खुद सेम हो जाएगी, तो इसका मतलब मुझे k+1 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, देखिए एक चीज़ बताती हूँ कि k+1 और k फैक्टोरियल बराबर होता है k+1 फैक्टोरियल के। अच्छा, ये हम n के लिए करते हैं, एक्चुअली n+1, n जो होता है ना, असली केस इस तरह है। ठीक है, वो बराबर होता है n+1 फैक्टोरियल के। ये एक्सरसाइज चैप्टर 6 में सिखाया गया है और मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इस बात को सिखाया है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए k+1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाएंगे। k फैक्टोरियल हो गया और आपके पास ये ग्रेटर देन का साइन एंड 3 है, 3k+1, लेकिन इससे पहले भी आपको k+1 ही लिखना होगा अभी तो। ठीक है, 3k-1 यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इस साइड का तो आ गया हमारा आंसर ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके k+1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी प्रूफ हो गई। अब राइट हैंड साइड है 3k+1-1। अच्छा, मतलब कि यहाँ k-1 में अगर 3 आ जाए ना साथ में, 3.3, तो k+1 खुद ही आ जाएगा। अब .3 कैसे लाया जाए, पता है कैसे लाया जाएगा, अगर इस k+1 को मैं इस तरह कर दूं कि इसमें 3 आ जाए। अब ये 3 लाने का मतलब मकसद ये, जैसे k और +3 का मैंने जबरदस्ती 3 लिख दिया, समझे, 3 मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ तो 1 था, मैं 3 कैसे लिख सकती हूँ। अगर मैं 3 नहीं लिख सकती तो मैं 3-2 तो लिख सकती हूँ ना, 3-2 1 के बराबर होता है ना। मैं ये बोलूँ या ये बोलूँ एक ही बात है ना। तो अब मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा भाई, मैं जब मल्टीप्लाई करूँगी ना 3k-1 को, तो .3 आ जाएगा, इसलिए मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है ये काम। और हमें समझे, एक मैथ्स ना एक तरह से एक पहेली, क्विज और एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप मैथ्स के सही रूल इस्तेमाल करके कैसे उसका आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, अब के इससे भी मल्टीप्लाई होगा,
होगा। अब ये फालतू हो जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आएंगे तो ज़रूर। तो हो जाएगा k डॉट 3k-1। इसी तरह इसके साथ भी होगा 3, जो हमारा मेन मकसद था ये आ गया, ये हमारा मेन मकसद है 3k-1, ठीक है। और -2 डॉट 3k-1। अब जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि ये वाला है, ये आप स्टार्ट में लिख दें। कैसे? देखिए, k+1 फैक्टोरियल, और ये स्टार्ट में ज़रूरी है ना, 3.3, बल्कि 3.3 क्या मतलब कहते हैं मल्टीप्लाई करके लिखें, 3k-1+1, तो मतलब k+1-1 भी लिख सकती हूँ मैं। और ये जो फालतू हैं इसको आप साइड में इस तरह लिखते हैं और फिर डिडक्ट कर दें, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज है ना हमारे डिडक्ट होंगी, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, लेकिन ये दो वैल्यू हैं ये एक्स्ट्रा है, और ये थोड़ा टेढ़ा भी हो गया, इग्नोर इट। मैंने यहाँ लिख दिया कि मैं इन दोनों को रिड्यूस कर रही हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर होगा k+1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 3k+1-1, ठीक है। और ये वेरीफाई हो गया। तो अब मुझे जस्ट वर्डिंग ऐड करनी है, और वो वर्डिंग हमेशा की तरह क्या है, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर एवरी n ग्रेटर देन और लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि इस बार हमें सवाल में 5 ही कहा गया था। अच्छा, उस वर्डिंग के अलावा ना ये भी ऐड कर दीजिएगा, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। उसके बाद हिंट्स और ये सारी वर्डिंग जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 हुई मुकम्मल। कोई और एक्सरसाइज जो आपको पहले समझनी हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे समझा दूँ। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।